गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम हिंदी भाषा माधुरी में लेसन 11 कलम आज उनकी जय बोल यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के जो रचयिता हैं वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के राष्ट्र कवि हैं, एक महान कवि हैं और उनकी कविताएं जो हैं वो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। अर्थात उन्होंने अपनी कविताओं में जो है देशभक्ति का जो वर्णन है वो किया है। कलम आज उनकी जय बोल। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो अपनी कलम अर्थात जो ये पेन है, पेन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कलम, आज तो उनकी जय बोल जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी। हे कलम, तू आज उनकी जय बोल जिन्होंने अपनी अस्थियां मतलब हड्डियां जला दिया बारी बारी। जिन्होंने अपनी हड्डियों को जला दिया मतलब ये हुआ कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। किस देश की आज़ादी में, देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान भी दे दी, छिटकाई जिसने चिंगारी और अपने प्राणों का बलिदान देकर क्रांति की चिंगारी को जलाया। मतलब देश के जो दूसरे लोग थे जो कि सोए हुए थे, जिनमें कि मतलब जो कि मतलब देश के प्रति कुछ भी नहीं सोच रहे थे कि भाई जो हमारा देश जो है पराधीन है, हमें आज़ाद कराना है, तो उन सोए हुए देशवासियों को भी जगाया। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए, पुण्य वेदी वही कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, पर लिए बिना गर्दन का मोल, अपनी गर्दन का मोल नहीं लिया। अर्थात जिन्होंने कि अपनी जान के बदले देश से और देशवासियों से कुछ भी नहीं मांगा, न प्यार मांगा, न सम्मान मांगा, न धन मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। कलम आज उनकी जय बोल। तो हे कलम, आज तू उनका गुणगान कर। जो अगणित लघु दीप हमारे, जो छोटे छोटे हमारे दीप थे, यहाँ पर दीप से मतलब क्या है, क्रांतिकारी। छोटे जो युवा थे, जो छोटी उम्र के थे, हैं, तो जो छोटी उम्र के थे, जो उन नौजवानों ने क्या किया, तूफानों में एक किनारे। तूफान से मतलब क्या है, जो स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष था, जो देश की आज़ादी की लड़ाई थी, एक किनारे, उसमें एक किनारे हो गए, उसमें वे लोग जान से मारे गए, जलकर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। जलकर बुझ गए, उसमें वो सब सारे जान से मारे गए। अगर किसी परिवार में एक चिराग था, एक लड़का था, तो वो भी उस घर से चला गया, उस घर का चिराग जो था वो बुझ गया और उस नवयुवक ने मुंह खोलकर एक दिन कुछ नहीं मांगा, अर्थात प्रेम, सम्मान, धन कुछ भी नहीं मांगा है। घर के लोगों ने भी उसको देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया और वह युवा भी चुपचाप समर्पित हो गया खुशी खुशी। कलम आज उनकी जय बोल। तो हे कलम, तू आज उन लोगों की जो है जय बोल, मतलब जिन्होंने कि देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम मतलब उनका कुछ ऋण चुका सकें। और हम उनका ऋण कैसे चुका सकेंगे, उनको श्रद्धांजलि देकर, उनको याद करके, उनको सम्मान करके, उनके बारे में बातें करके, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको उनके बलिदान के बारे में बताकर। पीकर जिनकी लाल दिशाएं से मतलब होता है रक्त, जिनका रक्त पीकर उगल रही लू लपट दिशाएं। लू लपट दिशाएं का मतलब क्या है कि जिनके बलिदान के कारण जो और लोग थे, जो भारत के अन्य लोग थे, जिनके अंदर की क्रांति की भावना उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई,
आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि जिस तरह से जब हम हवन कीर्तन करते हैं और अगर हम हवन में घी डालते हैं तो जो अग्नि होती है वो क्या होती है, वो प्रज्वलित हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है। हवन कुंड में हवन सामग्री और घी डालने से जो हवन की अग्नि है वो और अधिक तेज हो जाती है। उसी तरह से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बलिदान से जो दूसरे देश के लोग थे उनके अंदर भी क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई। देश के सभी जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग, सब लोगों ने अपना अपना स्वार्थ त्याग कर देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए एकजुट हो गए। जिसके कारण क्या हुआ, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से, जिनकी गर्जना से जो सारी धरती थी वो डोल गई, सारा संसार डोल गया। कौन सा सिंहनाद? सिंहनाद से क्या मतलब है? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना। ये जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे से सारा संसार जो था वो कांप गया कि कैसे जो भारत के लोग हैं वो एकजुट हो गए। वंदे मातरम, ठीक है ना। तो ये जो नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा कौन सा था? तुम मुझको खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। ये सारे नारे थे। और आपने रानी लक्ष्मीबाई का सुना था, झांसी मेरी है और मैं इसको कभी भी अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी। तो ये सारे जो नारे थे, इनके कारण जो थी सारा संसार जो था डोल गया। अंग्रेज़ भी जो थे वो घबरा गए। और जो हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने जैसे क्रांतिकारी नेता कौन थे, क्या कहते हैं आपके, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, भगत सिंह, ठीक है ना, तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये इन सब ने मतलब इसी तरह से और लोगों ने भी जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। और जितनी भी उनको अंग्रेज़ों ने यातनाएं दी है ना, जितना भी उनको अपनी मतलब जेलों में तड़पाया, उन्होंने उफ तक नहीं की, ठीक है ना। ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी देशभक्ति के मार्ग को अपनाए, देशभक्ति के मार्ग को छोड़ ना दे। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, अर्थात हम उनका मोल कैसे चुका सकते हैं? केवल उनको याद करके, आज भी उनका सम्मान करके, उनको श्रद्धांजलि देकर, ठीक है। तो हमें उन लोगों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और हमें आज भी अपने बच्चों को, आज तो वो बच्चे हैं लेकिन कल वो देश के भावी नागरिक बनेंगे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए उन शहीदों के बलिदान के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी।